हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बीके टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों, अपना जो बैच चल रहा था आपकी बार टेक्निकल हेल्पर पार, उसमें अपनी करीबन 14 क्लास हो चुके हैं और उसके अंदर अपना जो चैप्टर है डीसी मोटर के अंदर अपन जो इम्पोर्टेंटली क्वेश्चन हैं उनको अपन देख रहे हैं दोस्तों। और उन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस मतलब पूरा विस्तार से क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ सकता है, यानी कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन सकता है। ये बैच नाम तो टेक्निकल हेल्पर के नाम से, लेकिन ये किसी भी कंपटीशन एग्जाम, किसी प्रकार का कोई बंदा आईटीआई कर रहा हो उसके लिए भी क्लासेज बहुत इंपॉर्टेंटली है। दोस्तों, ये क्लासेज आपको आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है और इस क्लास का जो टाइम है आपको 9 PM, ठीक है, यानी कि 9 बजे आपको रोज क्लास मिलती है। किसी किसी कारणवश मिस हो जाती है, लेकिन लगातार क्लास आपको मिलती रहती है। दोस्तों, अपनी काफ़ी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें हर प्रकार की क्लास आपको मिलेंगी। प्रैक्टिकल क्लास भी है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में भी है, आईटीआई वाले भी हैं, कंपटीशन वाले भी हैं, हर प्रकार की। इसलिए दोस्तों, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ में बेल आइकन भी दबाना है। और दोस्तों, क्लास को आप लगातार देखा करो, ये नहीं कि आपने थोड़ा देखी या बाद मिस कर दिया। क्लास को लगातार देखना है, तभी तो पूरी डाउट क्लियर होंगे। और दोस्तों, साथ ही साथ में क्या बनाना है, अपन को नोट्स बनाना है और नोट्स बना के हुए चल रहे हैं और इसी प्रकार से आपको पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इस प्रकार से अपन देख रहे हैं। दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे टॉर्क के बारे में। क्या? टॉर्क। टॉर्क को अपन बोलते हैं क्या? आघूर्ण। क्या बोलते हैं? दिख रहा है ना, एक सेकंड। टॉर्क को क्या बोलते हैं हम? आघूर्ण। क्या बोलते हैं? आघूर्ण। यानी कि ये टॉर्क क्या होता है? टॉर्क क्या होता है? टॉर्क मोटर के अंदर का होता है। क्या होता है? मोटर के अंदर जिस प्रकार से मोटर में आर्मेचर घूमना प्रारंभ कर देता है, वो किस कारण प्रारंभ करता है? टॉर्क के कारण। टॉर्क एक क्या है? घुमाव बल है, जिसके कारण हमारा आर्मेचर, हमारी शाफ्ट मोटर की क्या करती है? घूमना स्टार्ट कर देती है। वो ही क्या होता है? टॉर्क होता है। दोस्तों, टॉर्क की हम परिभाषा देखें वैसे तो टॉर्क क्या होता है? वह घुमाव बल जिसके कारण हम मोटर का आर्मेचर घूमना प्रारंभ कर देता है, मोटर की शाफ्ट घूमना प्रारंभ कर देती है। जिस प्रकार से हम इसको देखें माना कि तो ये क्या है? आर्मेचर है मोटर का। क्या है? आर्मेचर। और ये बीच में क्या है? शाफ्ट है। बीच में क्या है? शाफ्ट। और दोस्तों, क्या है? शाफ्ट। अब ये दोस्तों, यहां से शाफ्ट से और यहां तक की जो दूरी है वो क्या कहलाएगी? आर, यानी कि क्या कहलाएगी? त्रिज्या। क्या कहलाएगी? त्रिज्या। उसके बाद में यहां पर किस पर, जो आर्मेचर है, यहां पर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? फोर्स, यानी कि बल। अब दोस्तों, ये बल लगेगा तभी तो ये आर्मेचर घूमना प्रारंभ करेगा। तभी क्या करेगा? आर्मेचर घूमना प्रारंभ करेगा। और तभी तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है दोस्तों? आपने देखो होगा, T बराबर F/R, यानी कि F यहां पर क्या है? बल है, और R यहां पर क्या है? त्रिज्या है। तो दोस्तों, F/R का गुणनफल क्या कहलाता है? टॉर्क कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? टॉर्क कहलाता है। दोस्तों, इसका मात्रक भी काफी क्वेश्चन आता है, इस फॉर्मूले से भी क्वेश्चन आता है कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, तो F/R। ठीक है दोस्तों, और जो टॉर्क का फॉर्मूला आता है दोस्तों, उससे यह भी आता है कि इसका जो मात्रक होता है वो मात्रक क्या होता है। दोस्तों, इसका मात्रक होता है दोस्तों F, जो बल होता है, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। और उसके बाद में जो R त्रिज्या है वो किस में होती है? मीटर में होती है। तो क्या होगा दोस्तों, इसका मात्रक क्या होगा? न्यूटन मीटर। हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। दोस्तों, यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं कि टॉर्क का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? न्यूटन मीटर। क्लियर? अब दोस्तों, ये टॉर्क है जहां, ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पहला होता है आर्मेचर टॉर्क, आर्मेचर टॉर्क। दूसरा होता है दोस्तों शाफ्ट टॉर्क। दूसरा क्या होता है? शाफ्ट टॉर्क। पहला है आर्मेचर टॉर्क, दूसरा है शाफ्ट टॉर्क। दोस्तों, आर्मेचर टॉर्क है उसको हम IA से प्रदर्शित करते हैं। किससे? IA, यानी कि आर्मेचर टॉर्क, सॉरी IT, यानी कि आर्मेचर टॉर्क। IT से क्या करते हैं?
प्रदर्शित करते हैं, यानी कि वो क्या हो जाएगा, आर्मेचर टॉर्क हो जाएगा। दूसरा क्या है, शाफ्ट टॉर्क। शाफ्ट टॉर्क को हम TSH से प्रदर्शित करते हैं। किससे? TSH से। ये क्या हो जाएगा, शाफ्ट टॉर्क हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? यानी कि जो टॉर्क होता है वो क्या होता है, एक घुमाव बल होता है जो मोटर के अंदर होता है। ये टॉर्क हमेशा दोस्तों, ये क्या होता है, ये शाफ्ट के बीच में लगी हुई है और इस पर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। किस पर? आर्मेचर पर। और आर्मेचर पर फोर्स लग रहा है तो ये क्या है, आर त्रिज्या। शाफ्ट से और आर्मेचर तक की जो दूरी है वो क्या है, इसकी त्रिज्या है, आर्क से प्रदर्शित किया गया है। उसके बाद में इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा दोस्तों, T बराबर F इंटू आर। यानी कि T यहां पर क्या है, टॉर्क है, F इंटू यहां पर क्या, F क्या है, बल है, और R क्या है, त्रिज्या है। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आएगा, टॉर्क आएगा। उसके बाद में दोस्तों इसका जो मात्रक बनेगा वो क्या बनेगा, न्यूटन मीटर। क्या बनेगा, न्यूटन मीटर। और ये दो प्रकार का होता है, टॉर्क दो प्रकार होता है, एक तो होता है आर्मेचर टॉर्क, एक होता है शाफ्ट टॉर्क। क्लियर दोस्तों? अगर दोस्तों क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करते चलना है, ठीक है। शाफ्ट टॉर्क हो गया, पहला हो गया आर्मेचर टॉर्क। अब दोस्तों ये आर्मेचर टॉर्क है, क्वेश्चन यहां से ही आता है, आर्मेचर टॉर्क किसे कहते हैं? आर्मेचर टॉर्क होता है जो जिसके कारण वह घुमावबल, किसी मोटर के अंदर वह घुमावबल जिसके कारण मोटर घूमना प्रारंभ कर देती है, वह घुमावबल जिसके कारण आर्मेचर घूमना प्रारंभ कर देता है, वही क्या होता है, आर्मेचर टॉर्क होता है। यानी कि वह घुमावबल जिसके कारण मोटर के अंदर आर्मेचर घूमना प्रारंभ कर देता है। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, वह घुमावबल जिसके कारण मोटर में आर्मेचर घूमना प्रारंभ कर देता है, घूमना प्रारंभ कर देता है, वही क्या होता है, आर्मेचर टॉर्क होता है। दोस्तों वह घुमाव जिसके कारण आर्मेचर मोटर के अंदर क्या करता है, घूमना प्रारंभ कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं, आर्मेचर टॉर्क कहते हैं। दोस्तों इसका भी मात्रक क्या होगा, वही न्यूटन मीटर होगा। क्या होगा, न्यूटन मीटर होगा। इसको हम TA से प्रदर्शित करते हैं। किससे, TA से। ये क्या है, TA यानी कि आर्मेचर टॉर्क। अब दोस्तों इसका जो फॉर्मूला होगा दोस्तों वो क्या होगा, आपने ये देखा होगा IA और ये चुंबकीय फ्लक्स। यानी कि दोस्तों ये जो टॉर्क है आर्मेचर, आर्मेचर टॉर्क कब उत्पन्न हुआ, आर्मेचर टॉर्क जब उत्पन्न होगा जब वह आर्मेचर धारा और चुंबकीय फ्लक्स का क्या होगा, गुणनफल होगा। यानी कि ये फ्लक्स क्या है दोस्तों, आर्मेचर के अंदर बांटने की हुई है, आर्मेचर में धारा जाएगी तो उसको बोलते हैं हम IA। क्या बोलते हैं, आर्मेचर धारा। और उस धारा के कारण चुंबकीय फ्लक्स, तो क्या हो गया, IA और चुंबकीय फ्लक्स, ये दोनों क्या है, गुणनफल है। क्या है, गुणनफल है। तो दोस्तों ये क्या हो गया, आर्मेचर टॉर्क, ये हो गया T बराबर IA फाई। दोस्तों यहां से क्वेश्चन बन के आता है, यहां से, यानी कि क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि आर्मेचर टॉर्क होता है धारा के वर्ग के समानुपाती। लेकिन दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन यही बनता है कि यह टॉर्क हर मोटर, यानी कि जिस प्रकार से आप डीसी मोटर के अंदर मोटर होती है अलग अलग प्रकार की, जिस प्रकार से डीसी सीरीज मोटर है, डीसी शंट मोटर है, डीसी कंपाउंड मोटर है, उनमें अलग अलग प्रकार से ये होता है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि मेन यानी कि डीसी मोटर के अंदर टॉर्क होता है, आर्मेचर टॉर्क होता है, तो अपन को लगाना है IA और फ्लक्स। इन दोनों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। दोस्तों अगर क्वेश्चन बनता है डीसी मोटर की अपेक्षा कब बनेगा, डीसी सीरीज मोटर, अगर क्वेश्चन बन गया डीसी सीरीज मोटर में टॉर्क आर्मेचर टॉर्क क्या होता है, क्वेश्चन बन गया डीसी शंट मोटर के अंदर आर्मेचर टॉर्क का मान क्या होता है, यानी कि फॉर्मूला क्या होता है। दोस्तों हर मोटर के अंदर अलग अलग होता है फॉर्मूला। अपन जब अलग अलग मोटर पढ़ेंगे तो अलग अलग फॉर्मूला देखेंगे। क्लियर दोस्तों, अपन को यह ध्यान रखना है बस कि सिर्फ मोटर के अंदर क्या होता है, TA बराबर IA और फ्लक्स। अब दोस्तों ये इस प्रकार से बन के आता है कि यह, इसको हम एक नोट लगा के रखें तो क्या होगा, आर्मेचर टॉर्क, आर्मेचर टॉर्क, आर्मेचर धारा, आर्मेचर धारा व
चुंबकीय फ्लक्स के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी कि हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि आर्मेचर टॉर्क आर्मेचर धारा व चुंबकीय फ्लक्स के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये दोस्तों ऑप्शन में इसी प्रकार से आता है। अगर हमें इस प्रकार क्वेश्चन बनाए दोस्तों, हम इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। मिटा दो इसको, आप इसको स्क्रीनशॉट लेना या फिर आप नोट कर लेना। मैं मिटाता हूं उसको ना दोस्तों, पूरा बिल्कुल क्लियर हो गया टॉर्क का आपको, और एक एक टॉर्क को हम इसी प्रकार से अलग अलग पढ़ेंगे। अब दोस्तों अपन ने जो फॉर्मूला पढ़ा था बाद, वो क्या पढ़ा था, टी ए बराबर आई ए और चुंबकीय फ्लक्स, ये फॉर्मूला पढ़ा था वाल, पढ़ा आपने। अब दोस्तों इसी से हम क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या बनता है, डीसी मोटर में आर्मेचर टॉर्क होता है। क्वेश्चन ये बन गया दोस्तों। इस प्रकार से बहुत क्वेश्चन बन के आते हैं हर कंपटीशन एग्जाम के, आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन। अब दोस्तों ऑप्शन में ये आता है, ऑप्शन नंबर ए, आर्मेचर धारा, आर्मेचर धारा के विलोमानुपाती, इस प्रकार से एक ऑप्शन बन जाता है दोस्तों। क्या बनता है, आर्मेचर धारा के विलोमानुपाती। दूसरा ऑप्शन क्या बनता है दोस्तों, आर्मेचर धारा के समानुपाती। अगर दोस्तों अपन को ये फॉर्मूला पता है तो हम किसी प्रकार से इसका आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन सी क्या बनता है दोस्तों, आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपाती, और ऑप्शन डी बनता है दोस्तों तीनों। अब दोस्तों हमको अगर ये फॉर्मूला पता है तो हम इसका आंसर सरल तरीके से दे सकते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या है दोस्तों, टी ए बराबर आई ए और फाई, यानी कि टी ए बराबर यानी कि टॉर्क आर्मेचर धारा व चुंबकीय फ्लक्स के क्या होता है, समानुपाती होता है। अब दोस्तों हम ये क्वेश्चन को देखें, डीसी मोटर में आर्मेचर टॉर्क क्या होता है, तो दोस्तों ऑप्शन ए है आर्मेचर धारा के विलोमानुपाती, ऑप्शन बी है आर्मेचर धारा के समानुपाती, ऑप्शन सी है आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपाती। तो दोस्तों हमारा जो आंसर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, आर्मेचर धारा के समानुपाती, क्योंकि ये बराबर चिन्ह मतलब समानुपाती है, मतलब एक का मान बढ़ेगा तो दूसरे का मान भी बढ़ेगा। तो यानी कि आर्मेचर धारा के क्या होगा, समानुपाती। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। क्या होगा, बी ऑप्शन। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन इस प्रकार से लगता है कि डीसी मोटर, माना कि मैं इसको मिटा देता हूं, एक मिनट, इस प्रकार से क्वेश्चन दोबारा आ गया, ऑप्शन चेंज हो गए। किस प्रकार से, कि डीसी मोटर में आर्मेचर टॉर्क होता है, तो ऑप्शन ए आर्मेचर धारा के समानुपाती इनटू चुंबकीय फ्लक्स के, ये इस प्रकार से ऑप्शन में आ सकता है। ऑप्शन बी आ सकता है आई ए प्लस चुंबकीय फ्लक्स, ऑप्शन सी आ सकता है आई ए माइनस चुंबकीय फ्लक्स, ऑप्शन डी आ सकता है आई ए बटे 5। इस प्रकार से भी ऑप्शन आ सकते हैं। दोस्तों हमको फॉर्मूला पता है कि आई ए मल्टीप्लाई क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स, तो ऑप्शन ए आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी कि इसका क्या आंसर होगा, ऑप्शन ए। क्यों, आर्मेचर धारा के समानुपाती। अब दोस्तों यहां पर इस प्रकार से आ सकता है कि आर्मेचर धारा को हम दुगना कर दें तो क्या होगा, टॉर्क भी दुगना होगा। किसके अंदर, डीसी मोटर के अंदर। हमने स्पेशल मोटर का नाम नहीं लिया कि डीसी सीरीज मोटर के अंदर, डीसी शंट मोटर के अंदर, हमने सिर्फ ये बोला है कि डीसी मोटर के अंदर क्या होता है, आर्मेचर धारा को हम दुगना कर रहे हैं तो टॉर्क हमारे क्या होगा, दुगना भी होगा। यानी कि आर्मेचर धारा की हम क्या कर रहे हैं, दोगुना कर रहे हैं, तो आर्मेचर टॉर्क भी क्या होगा, दोगुना होगा। आर्मेचर टॉर्क को हम आधा कर रहे हैं तो क्या होगा, सॉरी, आर्मेचर धारा को हम क्या कर रहे हैं, आधा कर रहे हैं, तो हमारा आर्मेचर टॉर्क भी
क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। इस प्रकार से काफी क्वेश्चन बन के आते हैं। क्लियर दोस्तों, फॉर्मूला याद रखना है बस, क्वेश्चन अपन अच्छे से बना सकते हैं कितने भी। क्लियर। अब मैं नेक्स्ट चलता हूं, अगला है अपनी कौन सा, पहले अपने देख लिया था आर्मेचर टॉर्क, अब हम दूसरा देखते हैं शाफ्ट टॉर्क। क्या देखते हैं, शाफ्ट टॉर्क। अब दोस्तों ये क्या होती है, मोटर के अंदर एक शाफ्ट होती है। क्या होती है, शाफ्ट होती है। ये दोस्तों शाफ्ट है और ये जिसके कारण घूमना प्रारंभ कर देती है उसे हम बोलते हैं शाफ्ट टॉर्क। यानी कि वह मोटर जिसमें शाफ्ट घूमना प्रारंभ कर देती है, जिस बल के कारण, वही क्या है, शाफ्ट टॉर्क है। यानी कि वह मोटर जिसमें क्या होगा, जिस बल के कारण शाफ्ट घूमना प्रारंभ कर देती है उसे हम बोलते हैं शाफ्ट टॉर्क। अब दोस्तों इसको हम TS से क्या कर देते हैं, प्रदर्शित कर देते हैं। किससे, TS। इसके बाद में इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो क्या होता है, BHP इंटू 735.5 इंटू 60 बटे 2 पाई एन। ये क्या होता है दोस्तों, इसका एक फॉर्मूला होता है। किसका, शाफ्ट टॉर्क का। किसका होता है, शाफ्ट टॉर्क का। और वो फॉर्मूला किस प्रकार का होता है दोस्तों, इस प्रकार से होता है कि BHP इंटू 735.5 इंटू 60 बटे 2 पाई एन। यहां पर दोस्तों BHP ब्रेक हॉर्स पावर, ब्रेक हॉर्स पावर, इसका मान दिया होता है दोस्तों कि कितने HP की मोटर है, 20 HP की मोटर है, 10 HP की मोटर है, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया होता है। उसके बाद में दोस्तों ये 735.5 क्या है, यानी कि आपने देखा होगा कि 1 HP बराबर क्या होता है, 735.5 वाट होते हैं। कौन सी पद्धति में दोस्तों, मैट्रिक पद्धति में। किस पद्धति में, मैट्रिक पद्धति में। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में 1 HP बराबर आपने ये भी देखा होगा 746 वाट। ये किस पद्धति में, ये बैट्रिस पद्धति में। दोस्तों ये दोनों यहां से इस प्रकार से आते हैं। ये 746 वाट 1 HP बराबर, आपने देखा होगा, नाम सुना होगा कि 2 HP की मोटर, 3 HP की मोटर, 5 HP की मोटर, तो वो HP का मतलब है 735.5 वाट। यानी कि वाट में हम उसको चेंज कर सकते हैं, हमको ये अगर पता है दोस्तों 735 BHP मतलब है 10 HP की मोटर, तो हम उसको 10 लिखेंगे यहां पर, और 735.5 उसको हम वाट में चेंज कर दिया ना, वाट में चेंज कर दिया ना। एन क्या है, यहां पर जो मोटर है उसकी जो घूमने की कितनी गति है, यानी कि घूमने की गति जो दी है RPM, वो कितनी है, 2000 RPM से घूम रही है या 3000 RPM से घूम रही है, वो आपको यहां पर लिखना है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों हम इस प्रकार से अगर कोई भी सवाल आए तो हम क्या करते हैं, सोल्यूशन कर सकते हैं। दोस्तों हमको उसमें BHP का मान दिया होगा और N का मान दिया होगा कि मोटर, माना कि कोई क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाता है, किस प्रकार से आता है कि अगर 20 HP की मोटर है और 735.5 को हमने इसी प्रकार से लिख दिया और 60 को इसी प्रकार से, उसके बाद में 2 इंटू 22.7 इंटू एन, माना कि हमको दे दिया 3000 RPM। कितने हजार RPM, 3000 RPM। या फिर हम इसको 2000 RPM कर सकते हैं। 2000 RPM से घूम रहा है क्या, मोटर का आर्मेचर। तो दोस्तों क्या होगी, शाफ्ट टॉर्क क्या होगी, ये हमारा क्वेश्चन बन गया। हम दोस्तों इसको आगे सोल्यूशन करें तो हम इसको क्या निकालेंगे, शाफ्ट टॉर्क निकालेंगे। शाफ्ट टॉर्क निकालेंगे दोस्तों तो हम इसको इस प्रकार से काट देते हैं, तो ये कितनी बार कटेगा, 100 बार कटेगा। इस जीरो से हम इस जीरो को इस प्रकार से काट देते हैं, काट दिया। अब दोस्तों हमारे क्या पास क्या बचेगा, 735.5 बटे इंटू 6 बटे 2 इंटू 22 इंटू 10, ऊपर चल जाएगा क्या, 7। इस प्रकार से बचेगा दोस्तों। हम इस पॉइंट को हटाएंगे तो 1 जीरो और बढ़ जाएगी, नीचे बढ़ जाएगी। हम इसको इस प्रकार काटें तो 3 मिनट चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसको आगे करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि अपन ने एक क्वेश्चन बनाया कि हमारे BHP की दे कितनी, 20 HP की क्या है, मोटर है, और गति का मान कितना है, 2000 RPM है।
तो हम इसको इस प्रकार से सोल्यूशन कर सकते हैं। सिर्फ फॉर्मूला पता हो उसमें हम जमा करके सोल्व कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों? बस अपन को फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला हमारा है शाफ्ट टॉर्क बराबर bhp इंटू 735.5 इंटू 60/2πn। अब दोस्तों हम इसको, अगर हमारे पास शाफ्ट टॉर्क का मान दे दिया हो और हम bhp निकाले हैं तो किस प्रकार से निकाल सकते हैं? दोस्तों अगर हमारे पास शाफ्ट टॉर्क का मान दिया है और hp निकालनी है कि मोटर कितने hp की है, तो हम उसको इस प्रकार से निकाल सकते हैं। दोस्तों इस फॉर्मूले को हम चेंज करके इस प्रकार से कर सकते हैं। bhp को बाहर ले आए हम बराबर इस प्रकार से कर सकते हैं, शाफ्ट टॉर्क इंटू 2πn बटे 735.5 इंटू 60। इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। दोस्तों कर सकते हैं। बन गया ना हमारा नया फॉर्मूला किसका? bhp का। अगर हमको मोटर की क्या निकालनी है? hp निकालनी है, तो हमको इस प्रकार से जमा सकते हैं। और इस प्रकार से जमाने पर मोटर की क्या निकल जाएगी? hp निकल जाएगी कि मोटर 10 hp की है, मोटर 15 hp की है, मोटर 20 hp की है। क्लियर दोस्तों? अपन को दोस्तों ये फॉर्मूले याद बिल्कुल रखने पड़ेंगे। फॉर्मूले याद रहेंगे, बस इतना ही आता है। यहां से फॉर्मूले का हम रखेंगे, मान रखेंगे और निकाल देंगे। दोस्तों क्वेश्चन बन के आता है किस प्रकार से? बोल दिया एक डीसी मोटर जो 22 किसकी? bhp यानी कि अश्व शक्ति की मोटर है और 2000 आरपीएम गति से उसका आर्मेचर घूम रहा है, तो हम और शाफ्ट टॉर्क का मान क्या होगा? दोस्तों क्वेश्चन इस प्रकार बन गया कि एक डीसी मोटर है जो कितने एचपी की है? 22 एचपी की है और उसका आर्मेचर 3000 गति से क्या कर रहा है? घूम रहा है, तो उसकी शाफ्ट टॉर्क क्या होगी? इस प्रकार से बनता है। ठीक है दोस्तों? अब दोस्तों अगर हम bhp से देखें तो bhp से क्वेश्चन किस प्रकार बनता है कि अगर दे दिया मोटर में कि डीसी मोटर जो जिसका आर्मेचर 3000 आरपीएम गति से घूम रहा है, यानी कि डीसी मोटर जिसका आर्मेचर कितने गति से घूम रहा है? 3000 आरपीएम गति से घूम रहा है, और उसके जो शाफ्ट टॉर्क का मान है वो कितना है? 200 न्यूटन मीटर है। कितना? 200 न्यूटन मीटर है। तो वो है मोटर कितने एचपी की होगी, यानी कि कितनी bhp का मान कितना होगा, तो हम इस फॉर्मूले में जमा करके उसके एचपी का मान निकाल सकते हैं। क्लियर दोस्तों? दोस्तों ये अपन को फॉर्मूला बिल्कुल याद रखने पड़ेंगे और मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया वो सब कुछ। बस अपना जो टॉर्क था शाफ्ट टॉर्क है, दूसरा है आर्मेचर टॉर्क, अपने दोनों टॉर्क देख लिए। उसके बाद में इसके जो फॉर्मूले थे वो अपन ने पूरे क्लियर कर लिए। दोस्तों क्वेश्चन जो भी बन सकते हैं मैंने पूरे क्वेश्चन आपको बता दिए। ठीक है दोस्तों? और मैं उम्मीद करता हूं आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करके रखना, ठीक है? और ये जिस बच्चे ने अगर नोट नहीं किया तो आपको नोट करना है, अच्छे से नोट बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों नेक्स्ट जो क्लास है वो कल होगी, यानी कि अपने टॉर्क का जो क्वेश्चन थे सारे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपन अगली जो क्लास है उसके अंदर मोटर स्टार्ट करते हैं, यानी कि मोटर के अंदर कितने प्रकार की मोटर हैं, उनसे क्वेश्चन कहां से बनते हैं। जिस प्रकार से डीसी सीरीज मोटर है, डीसी शंट मोटर है, डीसी कंपाउंड मोटर है, तो इनमें जो क्वेश्चन बनते हैं उनको अपन देखते हैं। ठीक है दोस्तों? और सबसे पहले दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ में बेल आइकन बजाना है ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों ये क्लास रोज आपको 9 बजे मिलती है। ओके।